अरे मालो जी ने समझायो, अरे मार जाते हैं मेरी तेने बचनऊ फरमायो। उसी समय माला जीरा कहने लगे, हम बाहर जाते हैं, हमारे लिए इस बच्चे के लिए कोई स्कूल में जगह नहीं है। अरे बाद में फिर मैया बोली, ले बेटा को पढ़ाए ना तो मेरी अदबर में अटकी। मेरे भैया उसी समय माला जीरा कहने लगे, हमारे तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं है यहाँ। तो उसी समय मेरे भैया माला जीरा ने अपनी पत्नी को समझाया। समझाने के बाद में कहने लगी, अब क्या होगा। उसी समय हवलदार से कह रही है, पिया तो ऐसा न करो, बच्चे की खातिर सरकार से छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए, हम लोग यहाँ से चले। उसी समय और वो मैया क्या बोली, कहने लगी पिया छुट्टी ले लो। तो माला जीरा कहने लगे, सुनो प्यारी, कि सेना में मुमकिन नहीं। सुनो प्यारी, अगर इतने दिन की छुट्टियां न देंगे सूबेदार, कहीं इतने दिनों की छुट्टियां नहीं देंगे, 15 दिन से लेकर 30 दिन की छुट्टी, 30 दिनों की छुट्टी आर्मी सैनिक को मिलती है। चाहे तीसरे महीने में ले लो, चाहे इकट्ठी ले लो, पर ऐसे कुछ नहीं होगा। उसी समय मेरे भैया उसी समय माला जीरा ने 1 महीने का अवकाश पत्र लिखने के बाद अपने बड़े ऑफिसर को भेजा। उन्होंने छुट्टी मंजूर कर दी। मेरे भैया धीरे धीरे राम जी राव अपने घर पर चले हैं, ऐसा ही नहीं। जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, माला जीरा अम्बावटे गांव की तरफ चले हैं, ऐसा ही नहीं, बीच में दुख की घड़ी टूट पड़ी। उसी समय पर रास्ता में किचोरा पाई बीमार पड़ी। अरे उसी समय पर और जोरा पाई बीमार पड़ी। जो पास प्राणी को पहुंच सकी, एक मंदिर के नजदीक गई।
अरे चलते चलते रास्ता में एक मंदिर के पास पहुंच गई और दर्शन लेना भैया और मंदिर के ढिंग बैठ गई। मेरे भैया जब मैया बीमार पड़ गई, गर्मी तेज थी, तो एक मंदिर के पास में तो मीराबाई बिटिया राम जी राव साथ में दोनों पति पत्नी उसी मंदिर की धर्मशाला में बैठ गए। जब मंदिर की धर्मशाला में बैठ गए तो 5 साल का बालक अपनी मैया के लिए भगवान से विनती करने के लिए उस मंदिर में गया। उस मंदिर के पुजारी ने उसे जाति का नाम पूछकर उसे फटकार दिया, उसे गालियां दी। मेरे भैया ऐसा ही नहीं, उसी समय वो राम जी राव कैसे रोने लगे। अरे मांगी सुर से दया है, राम जी राव मंदिर ढेगा गए आई। थोड़ी गद्द का ऊपर गद्द पद दोनों गद्द का ही ना बिल्कुल हमें आए बढ़ाए करेंगे तो अगर आए दिक्कत तो भी नहीं और मैया की दशा देख के भैया राम जी गए घबराई रे। बाई मंदिर के प्यारी में कई फटकार लगाई गे। अरे मारा जाति को करके कई मंदिर के दिलाई गे। मेरे भैया उसी समय वैद्यराज ने राम जी राव को फटकार दिया, कहने लगे हे महर जाति का होकर के तूने मेरे भगवान को छू लिया। उस पुजारी ने बहुत गालियां दी और वहां से फटकार दिया। मेरे भैया धीरे धीरे वो रोने लगे। वो मैया बीमार घर पर आ गई। हेलो, वो मैया बीमार घर पर पहुंची। धीरे धीरे उम्र बच्चे की 14 बरस की हुई। ऐसा ही नहीं, एक दिन वो मैया अपने पति से कहने लगी ऐसा करो, हम बीमार तो चलिए रहे, पता ना कौन से दिन लड़के जाए, बच्चे की शादी कर लो। माला जी राव कहने लगे चलो तुम तो ठीक का शादी कर लो, पर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी। उसी समय मैया विचार करने लगी, कहने लगी पिया अगर बच्चे की शादी नहीं हुई, अगर मैं खत्म हो गई तो उस बच्चे का सहारा कोई नहीं रहेगा। उसी समय पर वार्तालाप पत्नी में चल रहा था। तब तक उनके मित्र मुरवाड़ कर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर कर भीमाबाई का उनके द्वार पर पहुंचे। भैया